ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी में अपने लेसन शुड विजिट हिज मम्मी को कंटिन्यू करेंगे। हमने इसमें 3 लेक्चर लिया है। तीसरे लेक्चर में बेटा ये बताया गया कि जैक अपनी बेटी जो को जब कहानी सुना रहा था, कहानी इस स्थान पर पहुंची थी कि जो चिल्लाई द विजट कि अब तो बूढ़ा चालाक उल्लू रोजर स्कंक को कहेगा कि तुम विजर्ड के पास जाओ। और इतना कहते कहते एक सुनहरी किताब गिर पड़ी। अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नाउ जो डेड टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? नो यू मी। जैक ने अपनी बेटी जो से कहा कि नाउ अब जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, कहानी तो तुम्हारे डैडी सुना रहे हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? क्या तुम अपने डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो? अरे भाई कहानी तो जैक सुना रहा था, लेकिन बीच बीच में उत्तेजित होकर के जो बोल देती थी, कहानी के आगे का वर्णन कर देती थी। तो इसी बात को सुनकर के जैक ने कहा कि जो डैडी कहानी सुना रहे ना, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो? तो जो ने कहा नो यू मी, आप मुझे कहानी सुनाएंगे। देन लाई डाउन। तब जैक ने कहा तब लेट जाओ बेटा एंड बी स्लीपी, और सो जाओ। कहानी तो मैं सुना ही रहा हूं, लेट जाओ सो जाओ। हर हेड रिप्लेस्ड अनटू द पिलो। हर हेड उसका सिर, रिप्लेस्ड मीन्स नीचे रखा, अनटू द पिलो माने तकिए पर। बेटा जो ने अपना सिर नीचे तकिए पर रखा एंड शी सेड, उसने कहा आउट ऑफ योर हेड। आउट ऑफ योर हेड मस्तिष्क से खारिज। वेल ठीक, वेल ठीक। बेटा मैं गलत कह रहा हूं। हर हेड रिप्लेस्ड अनटू द पिलो, सॉरी अनटू द पिलो। उसका सिर तकिए पर नीचे था एंड ही सेड, और जैक ने कहा आउट ऑफ योर हेड। बेटा मस्तिष्क से खाली था, कहानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन सोच विचार के कहानी सुना रहा था। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, का ठीक बेटा मैं सुना रहा हूं कहानी। उल्लू ने सोचा सोचा खूब सोचा। एट लास्ट ही सेड, अंत में उस बूढ़े बुद्धिमान उल्लू ने कहा वाई डोंट यू गो सी द विजर्ड। रोजर स्कंक से कहा कि वाई क्यों, डोंट नहीं, यू तुम गो माने जाते हो, सी माने मिलते हो, द विजर्ड माने जादूगर से। तो तुम क्यों नहीं जाते हो और जादूगर से क्यों नहीं मिलते हो? डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल रीड, सॉरी व्हाट आर मैजिक स्पेल रियल। अब जो ने बिना टोक दिया कहा डैडी व्हाट, क्या आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादू टोना सही होता है? दिस वाज ए न्यू फेस। दिस वाज या था, ए न्यू माने नया, फेस माने अंश या भाग। ये जो कि मस्तिष्क का एक नया अंश था, नया भाग था। जस्ट दिस लास्ट मंथ ए रियलिटी फेस। जस्ट माने ठीक, दिस लास्ट माने इस अंतिम मंथ माने महीने, इस अंतिम महीने ए रियलिटी फेस एक वास्तविक अंश था। When he told her speeder eat bugs, when माने जब, he told ही माने वार्ता, जैक ने टोल्ड माने सुनाया, हर माने उसे, स्पीडर माने मकड़िया, इट्स माने खाती हैं, बक्स खटमल। बेटा जैक ने जो कोई एक कहानी और सुनाया था, जिसमें बताया था कि जो स्पीडर होती है
वो बग को खा जाती है। She turned to her mother, जब जो जैक ने जो को बताया तो जो अपनी माँ की तरफ मुड़ी एंड आस्क और पूछा, डू दे रियली, क्या मकड़ियाँ वास्तव में बग को खा जाती हैं? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर, व्हेन माने जब क्लेयर, क्लेयर का मतलब जो कि माँ, टोल्ड माने बताया, हर माने उसे, गॉड वाज इन द स्काई, ईश्वर आसमान में रहता है, एंड ऑल अराउंड देम, और उनके चारों तरफ रहता है। एक बार की और बात सुनिए कि क्लेयर अर्थात जो की माँ ने जो को बताया कि ईश्वर आसमान में रहता है और हमारे चारों तरफ रहता है। सी टर्न टू हर फादर, वह अपने पिता की ओर मुड़ी, एंड इंसिस्टेड और विश्वस्त किया, विद ए स्लाई एट एगर स्माइल, स्लाई एट, स्लाई माने चतुराई के साथ, एट एगर माने, एगर माने उत्सुकता, स्माइल माने मुस्कुराहट, उसने चतुराई के साथ मुस्कुराते हुए अपने पिता से इस बात को सुनिश्चित किया, इज ही रियली, क्या ईश्वर वास्तव में आसमान में रहता है और हमारे चारों तरफ रहता है। कहने का मतलब बेटा, जब भी कोई नई बातें उसे सुनाई जाती थी वह उस बात को लेकर के क्वेश्चन करती थी और अपने भ्रम को दूर करने का प्रयास करती थी। दे आर रियल इन स्टोरीज, दे आर वे है, रियल माने वास्तविक, इन स्टोरीज माने कहानियों में। जैक आंसर्ड, जैक ने जवाब दिया, कर्टली माने भद्दे स्वर में। शी हैड मेड हिम मिस ए बीट इन द नरेटिव, शी माने वह अर्थात जो ने, हैड मेड माने कर दिया, हिम माने उसे, मिस ए बीट माने टूटना, इन द नरेटिव माने वर्णन में। उस लड़की ने जैक को वर्णन में तोड़ दिया। जैक की कहानी का वर्णन बार बार बीच में टूट जा रहा था। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, गो जाओ, थ्रो द डार्क उग, थ्रो माने हो करके, द डार्क माने घने, उट्स माने जंगल से। उल्लू ने रोजर स्कंक को कहा कि तुम घने जंगल से होकर के जाओ। अंडर द एप्पल ट्री, सेब के पेड़ों के नीचे से होकर के जाओ। इनटू द इसम, स्वम्प, स्वम्प माने दलदल, और दलदल से होकर के जाओ। ओवर द क्रिक, ओवर माने ऊपर, द क्रिक माने छोटी नदी, और छोटी नदी के ऊपर जाओ। उल्लू ने कहा रोजर स्कंक को कि तुम घने जंगल से होकर के, पेड़ के, सेब के पेड़ों के नीचे से होकर के, और दलदल से होकर के नदी के किनारे जाओ। व्हाट इज ए किंग, फिर जो ने पूछ लिया कि पापा क्रिंक क्या होती है, क्या बताया? जैक ने बताया, ए लिटिल रिवर, बेटा एक छोटी सी नदी होती है। ओवर द क्रिंक, नदी के किनारे, एंड देन विल बी द विजर्ड हाउस, देन तब विल बी पहुंच जाओगे द विजर्ड हाउस, कहां पर? जादूगर के घर। तुम नदी के किनारे पहुंचोगे और जादूगर के घर पहुंच जाओगे। बेटा कहानी मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 4 लेकर के। तब तक के लिए अलविदा, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर स्टूडेंट।